नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का 21 जून को आगाज। आंध्रा और महाराष्ट्र के वज़राए आला होंगे मेहमानान खुसूसी। 14 जून को केसीआर की नरेंद्र मोदी से मुलाकात का प्रोग्राम। कांग्रेस के 12 मुनहरिफ अरकान को टीआरएस में जम करने के फैसले पर स्पीकर को तेलंगाना हाईकोर्ट की नोटिस। बीजेपी तेलंगाना के पुरअमन माहौल को खराब करने की साजिश कर रही है, टीआरएस का इल्जाम। मजलिस को कायदे अपोजिशन का ओहदा दिया गया तो एहतजाज करने बीजेपी का ऐलान। और नकली तुखुम फरोख्त करने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार। 35 लाख रुपए के कपास के नकली तुखुम जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का 21 जून को आगाज होगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के दफ्तर से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया जाएगा। शाशंबे को वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत करते हुए उन्हें कालेश्वरम प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर दावत दी। इस पर फडणवीस ने दावत कबूल करते हुए शिरकत का तयक़ुन दिया। वजीर आला खुद विजयवाड़ा जाकर जगन मोहन रेड्डी को इस तकरीब के लिए मदऊ करेंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 14 जून को दिल्ली का भी दौरा करेंगे और इस दौरे के दौरान नीति आयोग के इजलास में शिरकत के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जगन मोहन रेड्डी को कालेश्वरम प्रोजेक्ट के आगाज की तकरीब के लिए मदऊ किया जाएगा। 17 जून को विजयवाड़ा दौरे के दौरान आंध्रा को अलॉट करदा इमारतों को तेलंगाना के हवाले करते हुए तमाम दस्तावेजात वजीर आला के हवाले किए जाएंगे। विजयवाड़ा के दौरे के मौके पर केसीआर एक मजहबी प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। कांग्रेस के 12 मुनहरिफ अरकान को टीआरएस में जम करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने स्पीकर तेलंगाना असेंबली को नोटिस जारी की है। उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का की दरखास्त की समाअत के बाद हाईकोर्ट ने स्पीकर के अलावा असेंबली सेक्रेटरी, इलेक्शन कमीशन और 12 मुनहरिफ अरकान असेंबली को नोटिस जारी की। आइंदा समाअत 4 हफ्तों तक के लिए मुलतवी की गई है। वाज़ेह है कि असेंबली व कौंसिल में कांग्रेस को टीआरएस में जम करने के खिलाफ हाईकोर्ट ने 11 जून को नोटिस जारी की थी। हम कोई भेड़ बकरी नहीं हैं जो फरोख्त हो जाएं। दस्तूर के मुताबिक 10वें शेड्यूल के तहत टीआरएस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के मुनहरिफ 12 अरकान ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उनका कहना था कि कांग्रेस कायदीन गैर जरूरी वावेला मचा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए जी वेंकट रमना ने कहा कि कांग्रेस से कई कायदीन पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन क़ियादत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उनका कहना था कि हमारे पार्टी छोड़ने के फैसले के बाद मजालिस मुकामी में हमारे हलके से टीआरएस पार्टी कामयाब हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह गैर जरूरी इल्जामात लगाने पर हद तक इज्जत का वो दावा पेश करेंगे। एक और रुकन असेंबली कांता राव ने कहा कि हमारे कांग्रेस छोड़ने की कई वजूहात हैं। दस्तूर ने जो हक हमें दिया है उसके मुताबिक हमने स्पीकर को जब्त करने की दरखास्त की थी। उनका कहना था कि मजालिस मुकामी में अवाम ने जो फैसला दिया है उसके बाद भी कांग्रेस को अक्ल नहीं आई। अपनी गलतियों को तलाश करने के बजाय वो हम पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क़ियादत अरकान को एतमाद में लेने में नाकाम हो चुकी है। మానసికంగా విభేదించి మరి మేమందరం కూడా టిఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడానికి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి ప్రధానంగా అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీలో అనేక గ్రూప్ రాజకీయాలు,
ఓ పక్క అణిచివేత ధోరణి, నాయకత్వలేమి, ఉన్నటువంటి నాయకుల మీద నమ్మకం లేకపోవడం, మరి భవిష్యత్తు రాజకీయాల మీద భరోసా లేకపోవడం, అనేక సమస్యల్ని అనేక కోణాల నుండి ఆలోచించి మేమంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని విభేదించడం జరిగింది. దాంట్లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా సింగిల్గా కొంతమంది ఆలోచించుకోవడం, కొంతమంది గ్రూపుగా ఆలోచించుకోవడం, ఇదంతా ఆలోచించుకున్న తర్వాత మేమందరం కూడా క్లియర్గా ఆ రోజు పత్రికకి క్లియర్గా విడుదల చేయడం జరిగింది. గతంలో జరగలేదా? ఇది లీగల్గా జరిగినటువంటి ప్రక్రియ. మన బులెటిన్ విడుదల చేసింది ఎవరు? మన స్పీకర్ గారు విడుదల చేసినటువంటి పత్రిక ఈ స్టేట్మెంట్ ఇది. ఆ రోజు బులెటిన్ విడుదల చేసినటువంటిది ఇది. దాంతోపాటుగా ఇక్కడ త్రిపురలో విడుదల చేసినటువంటి త్రిపుర శాసనసభలో కూడా ఆనాడు జరిగినటువంటి ప్రక్రియ ఇది. మేము ఒక్కరం చేసింది కాదు. అదేవిధంగా ఇక్కడ గోవాలో కూడా జరిగింది. గోవాలో జరిగినటువంటి ప్రక్రియ ఇది. మరి ఇంత క్లియర్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉన్నారంటే ఎంతమంది పార్టీని వదిలిపెట్టిపోతా ఉన్నారు. ఇవాళ జాతీయ స్థాయిలో కార్యదర్శిగా చేసినటువంటి ఎమ్మెల్సీ సుధాకర్ రెడ్డి గారు బీజేపీకి పోయిరు, మరి ఆనంద్ భాస్కర్ గారు పోయిండు, అదేవిధంగా భిక్షమయ్య గౌడ్ గారు పోయిరు. మరి रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने हिदायत दी है कि यदाद्री शहर को तरक्की देने के काम 3 माह के अंदर मुकम्मल करने के लिए मनसूबाबंदी की जाए। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी ने यदाद्री मंदिर की तरक्की अथॉरिटी और दीगर ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इजलास में एसके जोशी ने ड्रेनेज, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, अंडरग्राउंड लाइट और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन और दीगर तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने रायगिरी, गुंडी चेरू, पेद्दा चेरू, माला चेरू के कामों का भी जायजा लिया। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना के पुरअमन माहौल को खराब करने के लिए बीजेपी साजिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि गुज़िश्ता 2 दिनों से हैदराबादी लड़कियों के गायब होने की खबर पर बीजेपी कायदीन हैदराबाद इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि मरकजी मुमलिकती वजीर किशन रेड्डी ने दहशतगर्दी की जड़ें हैदराबाद में मौजूद होने का जो बयान दिया था वो इंतहाई अफसोसनाक है। उनका कहना था कि फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की जड़ें कहाँ हैं, उसका खुलासा वजीर आजम मोदी और अमित शाह अच्छी तरह बता सकते हैं। गुजरात के फिसादात नरेंद्र मोदी के दौर में ही हुए थे। दूसरी तरफ तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि मजलिस को अपोजिशन का ओहदा दिया गया तो बीजेपी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हलीफ जमात को अपोजिशन का ओहदा देने पर गौर करना भी शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी इनहराफ सियासत को फरोग दे रही है। लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में तालीमी निज़ाम ठप होकर रह गया है। केसीआर ने तालीम को आम करने का दावा किया था, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद कोई तब्दीली नहीं आई। स्कूली तलबा पर बैग्स का बोझ और वालदैन पर फीस का बोझ डाल दिया गया। लक्ष्मण ने कहा कि फीस कलेक्शन में हैदराबाद मुल्क में सरे फहरिस्त है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में जुमेरात के दिन टीआरएस पार्टी के पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें 17 जून से शुरू होने वाले पार्लियामेंट इजलास में पार्टी की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। केसीआर अरकान पार्लियामेंट को जरूरी हिदायत जारी करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा अरकान को इत्तला दे दी गई है। कोल्हीन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वंशी चंद्र रेड्डी ने मुनहरिफ अरकान के कांग्रेस क़यादत पर लगाए गए इल्जामात की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस क़यादत पर इल्जामात लगाने वाले ये अरकान असम्बली ने कांग्रेस के बी फॉर्म पर ही कामयाबी हासिल की थी। उनमें जरा भी शर्म हया है तो फौरी इस्तीफा देकर इंतखाबात का सामना करें। वंशी ने इन अरकान असम्बली को सियासी फहाशा करार दिया और कहा कि कांग्रेस में बरकरार रहते तो क्या उनके हल्के की तरक्की नहीं होती। कोटला असेंबली हल्के के तेलुगुदेशम इंचार्ज और उनके हामियों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मण और निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद की मौजूदगी में एस प्रभाकर
और उनके हामियों को लक्ष्मण ने खंडवा पहनाकर पार्टी में उन्हें शामिल किया। राशन की दुकानात पर जारिया माह की 18 तारीख तक राशन हासिल किया जा सकता है। याकुतपुरा और मेहदीपट्टनम की असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर तनुजा ने बताया कि जारिया माह की 18 तारीख तक फुटकाट रात दहिंदे राशन हासिल कर सकते हैं, जबकि जुलाई से पहली तारीख से 15 तारीख तक ही राशन हासिल किया जा सकेगा। 15 तारीख के बाद राशन सरबराह नहीं किया जाएगा। पूरे कार्ड होल्डर्स आपके घर के पास के राशन शॉप जो भी है आपके 1 से लेके 18 तारीख तक ये महीने इश्यू करते राशन, और नेक्स्ट मंथ जुलाई से पहली से लेके 15 तारीख तक आप राशन विड्रॉ करिए। एवरी मंथ 1 to 15 इज़ द लास्ट डेट। आप 15 तारीख तक आपका जो भी वीट चावल आप जाके ले लीजिए, उसके बाद 15 के बाद राशन नहीं मिलेगा। रुकन असेंबली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने कुरमागुड़ा डिवीजन के सलाउद्दीन नगर इलाके का दौरा करते हुए बरकी व बलदी मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली ने बताया कि मस्जिद अंबिया के पास SW ड्रेन न होने से मस्जिद के सामने पानी जमा होने की शिकायत मौसूल हुई है। इस सिलसिले में तखमीना तैयार करते हुए इसकी मंजूरी हासिल की जाएगी और इस काम को मुकम्मल किया जाएगा। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि डिवीजन में बाज मुकामात पर आलूदा पानी की शिकायत मौसूल हुई है, उसकी भी यकसुई की जाएगी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। याकुतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न कुरमागुड़ा इलाके में आज सलाउद्दीन नगर में और बानो नगर में दौरा किया गया। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन निसाब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ के कुछ बल्दी बरक़ी आबरसानी के मसाइल थे, उसकी यकसुई के लिए बल्दी बरक़ी आबरसानी के अहदेदारों के साथ और एरिया कारपोरेटर डॉक्टर के साथ दौरा किया गया। तफसीली तौर पर मस्जिद अंबिया के पास एक गली है जहाँ पर बारिश SW ड्रेन नहीं है, बारिश के पानी की मोरी नहीं है और अंदर के हिस्से में पूरी ड्रेन नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन निसाब की हिदायत पर तामीर की गई थी इलेक्शन के दौरान। वो काम मुकम्मल हुआ, लेकिन उस काम को बीच में ये गली में भी थोड़ा सा इस्टीमेट बन गया, मंजूरी के मराहल में है। वो मंजूर होने के बाद वो गली का लाइन उसमें मिला देंगे। वो मस्जिद की वो गली के हिस्से में मोरी नहीं होने की वजह से मस्जिद के अंबिया के बाबू दाखिले के पास पूरा पानी जमा होकर और ओवरफ्लो हुआ तो मस्जिद में पानी दाखिल हो जाता है। घर से दराज से यहाँ के लोगों की तकलीफ़ है। इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए बल्दिया के ऑफिसरों को हिदायत दी गई। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो काम मंजूर करा के उसका टेंडर मराइल की तकमील करके उसके काम के आगाज़ की कोशिश करेंगे। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर-ए-तमाम कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से चलाए जाने वाले असरी व मयारी ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में चारशंबे से तालीमी साल का आगाज़ हो गया। तालीमी साल के आगाज़ पर नशेमन नगर, नरकी फूलबाग, रियासत नगर, हाफिज बाबा नगर और अंबरपेट में वाक़ इन स्कूल्स में कुरान ख़वानी का अहतमाम किया गया। आयत करीमा का वर्द किया गया, महफिल दुरूद का भी अहतमाम किया गया और दुआ की गई। इन स्कूल्स में तलबा को मुफ्त तालीम का नज़म है। किताबें, यूनिफॉर्म्स और आला मयारी तालीम के लिए काबिल असातिज़ा का इंतज़ाम है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मिल्लत के नौनिहालों के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने ज़ाती खर्च पर इसका अहतमाम किया है। तालीमी साल के आगाज़ पर मुनक़्क़दा दुआ इज्तिमा में स्कूल्स के बेहतर मयार, सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम की मग़फ़िरत और स्कूल्स के बानी कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत आजिलाना व कामिला के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं की गई। कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी की सेहत आजिलाना व कामिला के लिए अवाम के मुख्तलिफ तबक़ात व ज़ायरीन ने दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा और दरगाह हज़रत बुरहानुद्दीन औलिया की मज़ारात पर चादर चढ़ाई और गुल अफशानी की। इस मौके पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की गई।
हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल की मकबूलियत का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़िले कलेक्टर विकाराबाद आयशा मसरत खानम ने अपनी दुख्तर ताबिश राना को विकाराबाद गर्ल्स स्कूल में शरीक करवाने पर रजामंदी जाहिर की। हुकूमत ने अक़लियती तलबा व तालिबात के लिए तकरीबन 200 से ज़्यादा स्कूल कायम किए हैं। इन स्कूल की सोसाइटी के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह IFS ने बताया कि स्कूल में बैनुल-अक़वामी मेयारात के मुताबिक दरकार सहूलतें व तालीम का नज़्म है। बच्चों के लिए मुकम्मल फैमिली जैसा माहौल फराहम किया गया है। खानगी स्कूल में शरीक करवाने को लोग समाजी मर्तबा समझते हैं, लेकिन इन सरकारी स्कूल में जिले कलेक्टर ने अपनी दुख्तर को शरीक करवाने का फैसला किया, जो इन स्कूल के मेयार को ज़ाहिर करता है। दूसरी तरफ रियासत में चारशंबे से स्कूल्स की कुशादगी अमल में आई। स्कूल्स के आगाज पर स्कूल बसों की जांच का अमल भी शुरू कर दिया गया है। ज्वाइंट टास्क फोर्स कमिश्नर पांडु रंगानायडू ने बताया कि हैदराबाद में 2000 स्कूल बसों के मिंजिमला 1200 बसों का फिटनेस टेस्ट किया गया। उन्होंने बताया कि सिकंदराबाद के तिरमलगिरी RTA ऑफिस में स्कूल बस ड्राइवर के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। उन्होंने बताया कि कवायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली 20 बसों को जब्त किया गया। पांडु रंगा नायडू के मुताबिक कवायद की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। विजिलेंस और इन्फोर्समेंट ओहदेदारों ने कपास के नकली तुखम की फरोख्ती बैन रियासती टोली को बेनकाब करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ओहदेदार अन्नपूर्णा ने बताया कि सिद्दीपेट वरगल में वाक़े एक मकान पर बाखबर इत्तला मिलने पर धावा किया गया और वहां से नकली तुखम बड़ी मकदार में जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि टोली के अरकान कृष्णा के पास से 45 किलो, महेश के पास से 45 किलो और एक और शख्स कृष्णा के पास से 45 किलो के नकली तुखम के बैग जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि 35 लाख रुपए की मालियत के नकली तुखम जब्त हुए हैं। उनका कहना था कि कृष्णा और उसके साथियों की तरफ से आंध्रा से ये नकली तुखम लाए गए थे। विजिलेंस के ओहदेदारों ने किसानों को मशवरा दिया कि वो नकली तुखम फरोख्त करने वालों से होशियार रहें। From one person by name Alapati Srinivasrao who belongs to Guntur district. He purchased the same from Kurnool person, one person by name Venu Babu. So we have seized almost about 30 bags of spurious cotton seeds along with one bag also, and some empty labels also we have seized, and we have also taken custody into 7 persons, and we have handed over to local police station, and they are going to register the case under the section Essential Commodities Act as well as Environmental Pollution Act, and we have also given some precautionary measures that have to be followed by farmers for not purchasing these spurious seeds, and also getting aware of the spurious seeds and what are the precautionary measures, and we advise the farmers to purchase the seeds only from the licensed dealers, and the licensed dealers information will be we can obtain the information of licensed dealers from local agriculture officers. Our senior officers has appreciated those officers who has actively participated in catching of these spurious seeds, along with the sealing machine also, all worth about 35 lakhs. This is a big achievement, so they had our senior officers has congratulated. Thank you. मलारदेव फली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल मध्य प्रदेश में पेश आए सड़क हादसे में हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक कांस्टेबल तुलसीराम अपने 2 साथियों बशमूल सब इंस्पेक्टर के साथ एक केस के सिलसिले में मध्य प्रदेश गए थे। मध्य प्रदेश में मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद वो उसे लेकर लौट रहे थे कि डंडोरी जिला सुमनपुर में उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में मुलजिम के भी मारे जाने की इत्तला मिली है। तुलसीराम के साथ दूसरे पुलिस मुलाजमीन भी जख्मी हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। तुलसीराम 2018 बैच के बताए गए हैं। उनका ताल्लुक रंगारेड्डी से है। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस VC सजनार ने तुलसीराम की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया है और उन्हें मुमकिना मदद का भी यकीन दिलाया।
मेरचल जिले के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हदूद में सरके की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक बालाजी नगर के एक मकान में उस वक्त सरका किया गया जब मकीन सोए हुए थे। सारिकों ने 30 तोले के तिलाई जेवरात और नकद रकम का सरका किया है। इतला मिलते ही पुलिस क्लोज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंच गई और तफसीलात हासिल की। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है और सारिकों की तलाश शुरू कर दी गई है। मृतुंदा नगर न्यू हफीजपेट की रहने वाली 70 साला बानू भी 7 में से लापता बताई गई हैं। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि मियाँपुर पुलिस को इसकी इतला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का 21 जून को आगाज। आंध्रा और महाराष्ट्र के वज़राए आला होंगे मेहमानान खुसूसी। 14 जून को केसीआर की नरेंद्र मोदी से मुलाकात का प्रोग्राम। कांग्रेस के 12 मुनहरिफ अरकान को टीआरएस में जम करने के फैसले पर स्पीकर को तेलंगाना हाईकोर्ट की नोटिस। बीजेपी तेलंगाना के पुरअमन माहौल को खराब करने की साजिश कर रही है, टीआरएस का इल्जाम। मजलिस को कायदे अपोजिशन का ओहदा दिया गया तो एहतजाज करने बीजेपी का ऐलान। और नकली तुकुम फरोख्त करने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार। 35 लाख रुपए के कपास के नकली तुकुम जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।